जितने भी इंडिया के अंदर बैटरी बनाने वाले हैं, खासतौर से जो प्लेट बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि करीब 70% लोगों के पास में जो हमारा मेल्टिंग पॉट रहता है, जिसके अंदर हम लेड को मेल्ट करते हैं कास्टिंग करने के लिए, वो जो है सबके पास एक ट्रेडिशनल रहता है, तंदूर टाइप का जो ड्रम के अंदर बनाते हैं, लगभग वही रहता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा टास्क क्या रहता है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फर्नेस रहती है या ऑटोमेटिक बर्नर के साथ रहती है, तो उसमें हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम इस ट्रेडिशनल फर्नेस के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कर नहीं पाते। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें प्रोब लगा के सेंसर का, उसके साथ एक डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर लगा देते हैं, तो उससे हमारे को टेम्परेचर का पता चलता रहता है, लेकिन उसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। सपोज कीजिए लंच का टाइम हो रहा है, लड़कों ने क्या किया, जितने भी कास्टर होते हैं क्या करते हैं कि उसके अंदर मार डाल दिया और खाना खाने चले गए, और खाना खाने में लेट हो गए, तो पता लगा टेम्परेचर पहुंच जाता है 510, 520, 530 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने एक छोटा सा सिस्टम डेवलप किया है। अभी मैंने इसको लगा रखा है, जो ट्रायल पे चल रहा था, एक नया सिस्टम और बनाया है। इसके ये कैसे कंट्रोल करता है, क्या सिस्टम है, दिखाता हूँ आपको। तो ये है वो टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर मिलेगा बर्नर ऑन और बर्नर ऑफ का, साथ ही साथ डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर होगा। इसके अंदर एक मेंस होगा ऑन ऑफ का। ये दो वायर्स निकलेंगे जहाँ पर आपने न्यूट्रल फेस, सिंगल फेस की सप्लाई देनी है। नीचे दो होज निप्पल है ब्रास की, जिसमें इन लिखा है वो सिलेंडर से इनपुट आएगा, जो आउट लिखा है वहाँ से आउटपुट जाएगा आपकी भट्टी के अंदर, और इसको पैनल को आपने दीवार पे फिक्स कर देना है। और ये है वो सिस्टम जो मैंने यहाँ पर ट्रायल के लिए लगाया हुआ था। क्योंकि ये ट्रायल के लिए लगाया हुआ था, इस वजह से इसमें थोड़ी आपको सफाई में कमी मिलेगी। इसका पैनल एक्चुअली प्रॉपर शेप में नहीं था, तो जब ये सक्सेस हो गया, जब अच्छी तरह काम करने लग गया, तो फिर इसके लिए मैंने प्रॉपर शेप में इसका पैनल डिजाइन कराया है, जिसके अंदर इसकी एसेसरीज लगेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट पहले से लगी है, इसी के अंदर से गैस के कनेक्शन खोलेंगे, और इसके अंदर जो नया सिस्टम हमने बनाया है, इसके अंदर ये कनेक्शन एज इट इज कर देना है। केवल हमने गैस का कनेक्शन खोल के इसके अंदर लगाने हैं, और इन दो तार के अंदर हमने मेन सप्लाई देनी है। यहाँ हमें एक थर्मोकोपल सेंसर भी मिलता है, जो कि हमें भट्टी के ऊपर अच्छी तरह से वेल्ड करके ना फिक्स करना होता है। इसकी जो दो वायर होंगी वो पीछे डीटीसी के लगानी पड़ेगी। तो अब हम मेन सप्लाई देकर चालू करते हैं। इसको चालू करने के बाद में आप इस भट्टी का टेम्परेचर अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, जिस टेम्परेचर पे आपकी जो ग्रिड आनी चालू हो जाए। कोई नॉर्मली रहता है 480 490 के आसपास, मैक्सिमम 500, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर। तो जो भी आपकी डिजायर सेटिंग वैल्यू होगी, उससे ऊपर इसमें टेम्परेचर नहीं जाएगा। टेम्परेचर हमेशा आपका कंट्रोल रहेगा, चाहे आप सुबह से शाम तक चलाएं। जिस सेटिंग वैल्यू पे आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, उससे ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर। तो बहुत छोटा सा सिस्टम है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत काम का सिस्टम है। तो कैसा लगा आपको ये, आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप इस सिस्टम को परचेज करने में इंटरेस्टेड है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।